बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे जो अहम केस है इत्तेफाक शुगर मिल के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम समाअत हुई है और उस समाअत में पंजाब हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिला है और मैं समझता हूँ कि शरीफ ख़ानदान को सुप्रीम कोर्ट का आज एक ही दिन में उसी बेंच का दूसरा बड़ा सरप्राइज़ है। और मैं चाहता हूँ कि एक्सक्लूसिव इस केस को मैं आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि इस केस की एक तारीख़ है और कैसे इत्तेफाक शुगर मिल को पाकपतन से बहावलपुर मुंतकिल किया गया और जो कपास का इलाका था जहाँ कपास होती थी वहाँ शुगर मिल मुंतकिल करके वहाँ के लोगों को और अपना जो असर व रसूख था, हुकूमती असर व रसूख, उसको इस्तेमाल करते हुए कपास की फसलें तबाह करके या कपास की फसलें रुकवा के वहाँ पर जो गन्ना है उसकी फ़सलों को प्रमोट करना या उसके हवाले से कर्ज़े देना या उसके हवाले से किसानों को फैसिलिटेट करना, ये एक बहुत बड़ी साजिश थी शरीफ ख़ानदान की। और इस पर जो मामला है पहले लाहौर हाई कोर्ट में गया था, लाहौर हाई कोर्ट में फिर इंट्रा कोर्ट अपील में गया। लाहौर हाई कोर्ट में उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने जाकर झूठे बयान दिए थे और फिर अदालत ने उन बयानों को मुस्तरद भी किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने उनको जो मुंतकिली है उसको गैर कानूनी करार देते हुए जो इत्तेफाक शुगर मिल थी उसकी मुंतकिली पाकपतन से बहावलपुर जो की गई थी, दोबारा बहावलपुर से वापस पाकपतन का हुक्म जारी किया। फिर यह मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक और केस चल रहा था और वो JDW का केस था जो शुगर मिल है जहांगीर तरीन की। तो वहाँ पर एतजाज़ अहसन साहब सीनियर एडवोकेट हैं, एतजाज़ अहसन साहब, वो उस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे थे JDW को और वहाँ पर उन्होंने अदालत, चीफ जस्टिस थे साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो आजकल भी 2017-18 के ये फ़ैसले हैं और आज तक शरीफ ख़ानदान के असाब पर कोई हावी है या उनके जहनों पर अगर कोई हुक्मरानी करता है तो वो साकिब निसार साहब हैं। और उसकी वजह यह है कि मैं आज आपको थोड़ा सा माजी में ले जाऊंगा। आज की समाअत का अहवाल बताने से पहले मैं आपको इस केस का बैकग्राउंड दूंगा ताकि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जो आज शहबाज शरीफ ये खड़े होकर अदालतों में कहता है कि जब मैं वज़ीर आला था तो मैंने अपनी ख़ानदान की शुगर मिलों को तबाह किया, नुकसान पहुंचाया, रियासत के लिए, रियासत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो ये प्ली लेता है, वो ये दावा करता है। मैं आज आपको 2017-18 के उन केसेस की डिटेल्स बताने जा रहा हूं जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उस वक्त की लाहौर हाई कोर्ट भी ये फरमाती है कि पंजाब हुकूमत की बदनीयती है, पंजाब हुकूमत सिर्फ अपनी शुगर मिलों और कारोबार को बचाने के लिए नोटिफिकेशन गलत तरीके से जारी करवा रही है और ये सारी चीज़ें खुलकर सामने आई थी। अब हुआ ये था कि 2015 में इत्तेफाक शुगर मिल को और इसके अलावा बाकी शुगर मिलें भी थीं, इत्तेफाक शुगर मिल को मुंतकिल किया गया था जो पाकपतन ज़िला है पंजाब का, वहाँ से बहावलपुर। जब ये मामला आया तो ये एक दरख्वास्त गुजार चले गए लाहौर हाई कोर्ट में। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की अदालत थी और ये सिंगल बेंच था और वहाँ जाकर अदालत को बताया कि जनाब ये तो इन्होंने बड़ा ज़्यादती की है। सलमान अकरम राजा साहब वकील थे शरीफ ख़ानदान के। जब सलमान अकरम राजा साहब से अदालत ने पूछा कि क्या मामला है तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हमने मुंतकिली की है और ये जो 2006 का एक नोटिफिकेशन था पंजाब हुकूमत का जिसमें ये कहा गया था कि जो उन इलाकों में जो जनूबी पंजाब है वहाँ पर नई शुगर मिलें नहीं बनेगी। उसकी वजह यह है कि वो कपास का इलाका है, पाकिस्तान की कपास की पैदावार जनूबी पंजाब पूरी करता है। अगर वहाँ भी शुगर मिलें लगना शुरू हो जाएंगी तो वहाँ तो कपास की जो फसल है वो मुतासर होगी, लोग वहाँ पे गन्ने की तरफ चले जाएंगे तो फिर हम कपास की पैदावार कैसे पूरी करेंगे, रियासत कैसे चलेगी। इस बुनियाद पर 2006 में एक नोटिफिकेशन आया। उस नोटिफिकेशन को बुनियाद बनाकर जो अदालत है, अदालत ने कहा कि हमने लाहौर हाई कोर्ट में मामला चला गया। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने उस मामले पर जो इनकी प्ली थी पंजाब हुकूमत की और शरीफ ख़ानदान की, शरीफ ख़ानदान उस वक्त अदालत से कहा कि 2006 का जो नोटिफिकेशन है वो है नई मिल ना बनाना, हमने मुंतकिल की है, हमने जो एक शुगर मिल थी उसको हमने मुंतकिल किया है और इस वजह से ये जो 2006 का नोटिफिकेशन है ये हमारे ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता। फिर इन्होंने 2015 में ही जब हाई कोर्ट में केस चल रहा था, लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने खारिज किया तो इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करने से पहले पंजाब हुकूमत ने एक घड़ के एक नोटिफिकेशन वो ले आया और वो एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें वजाहत कर दी कि ये जो मुंतकिली है ये इस पर अप्लीकेबल नहीं होगा बल्कि ये सिर्फ नई शुगर मिल बनाने पर होगा। जब ये मामला आया तो इंट्रा कोर्ट अपील भी इनकी खारिज हो गई और इंट्रा कोर्ट अपील जब खारिज
खारिज हुई तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट तक इनको रिलीफ न मिला और इनकी नज़रसानी दरख्वास्त तक जो खारिज हो गई। फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की अदालत में एक केस था JDW का और उस पर समाअत हो रही थी और वहाँ पर जो मौजूद थे एतजाज़ अहसन साहब। आप जानते हैं कि एतजाज़ अहसन साहब एक बड़े ही लाइक फाइक जज हैं और उनका एक बड़ा नाम है इस सारे जो सिनेरियो है और स्पेशली शरीफ ख़ानदान के हवाले से उन्होंने बड़ा काम किया और उन्होंने सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा। तो यहाँ एक केस था, उस केस में शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो अदालत में चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब मौजूद थे तो एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में केस चल रहा है और लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा उनको इजाज़त दे दी है काम करने की और वो वहाँ पर अभी शुगर मिल बन रही है। जो कमिश्नर हैं या जो बाकी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक अभी सिर्फ इसमें जो फ़ैसला हुआ है वो और इसमें जो काम हुआ है वो 70% हुआ है। 70% के काम होने के बावजूद उन्होंने वहाँ पर क्रैशिंग शुरू कर दी है और उन्होंने तो वहाँ पर जो मामलात हैं उनको देखना शुरू कर दिया है। तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले थे वो कहाँ जाएंगे और ये मामला कहाँ जाएगा। तो सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, मामला ये जो है ये मामला यहाँ नहीं आता और ये जो चीज़ें हैं ये अलग हैं, वो अलग मामला है। और क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का एक अबूरी हुक्म है और अभी इंटरम रिलीफ दिया गया तो इंटरम रिलीफ की बुनियाद पर जो ये अदालत है ये इसको नहीं देख सकती। इत्तफाक शुगर मिल की शुमाली पंजाब से जनूबी पंजाब के हवाले से जो दरख्वास्त उस पर समाअत हुई तो एतजाज़ अहसन साहब पेश हुए और दलाल देते हुए कहा JDW शुगर मिल की तरफ से, क्योंकि जहांगीर तरीन नहीं चाहते थे कि वहाँ कोई और शुगर मिल जाए, जो पुरानी शुगर मिलें वहाँ पर काम कर रही थी वही करें और नई शुगर मिल ना जाए और उन्होंने उसका हवाला दिया। एतजाज़ अहसन साहब ने मौक़िफ़ अख्तियार किया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो समाअत हुई थी ये समाअत 9 फरवरी 2017 को हुई थी और उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे और जो आज बेंच के सरबराह थे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, ये भी उस वक्त बेंच के हिस्सा थे और इनके जो रिमार्क्स हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत और बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव वो भी मैं आपको बताऊँगा। मुकदमे की जब समाअत शुरू हुई तो एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने इत्तफाक शुगर मिल को इब्तदाई रिलीफ फराहम किया है वो बिल्कुल गलत है और केस अभी जारी है, लेकिन इत्तफाक शुगर मिल ने इब्तदाई रिलीफ की आड़ में जो क्रैशिंग है वो जारी रखी हुई है। पावर प्लांट की आड़ में शुगर मिल लगाई गई है और हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला वाज़े है और नई शुगर मिल नहीं लगाई जा सकती। कपास की काश्त के इलाकों में शुगर मिल नहीं लगाई जा सकती, एतजाज़ अहसन साहब ने कहा, लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है। इत्तफाक शुगर मिल फंक्शनल नहीं थी, अगर इत्तफाक शुगर मिल पाकपतन में फंक्शनल होती तो फिर मुंतकिल का सवाल पैदा होता था। यहाँ बंद पड़ी थी, वहाँ नया प्रोजेक्ट लग रहा है, इस वजह से ये जो सारा मामला है ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि वो जो बिल्डिंग है वो बरकरार रहे, वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, लेकिन जो मिल है शुगर मिल का जो प्लांट है वो वापस इत्तफाक जो पाकपतन में आ जाए। जो एतजाज़ अहसन साहब हैं उन्होंने अदालत से कहा कि ये जो पावर प्लांट और जिस तरीके से ये मुंतकिली है ये गैर कानूनी है। हाई कोर्ट से 1 माह का फ़ैसला हो जाए, 1 माह का टाइम दें हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट इस मामले को जल्द अज जल्द इसका फ़ैसला दे। लाहौर हाई कोर्ट ने हर किस्म की तामीरात पर पाबंदी आयद की हुई है। DPO और DCO ने रिपोर्टें तैयार की हैं और एतजाज़ अहसन साहब ने कहा उसके बावजूद वहाँ पर काम जारी है। तो अदालत ने कहा अगर लाहौर हाई कोर्ट ने काम से रोका हुआ है तो क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब जो हुकूमत है, पंजाब हुकूमत उस वक्त नो लीग की थी, तो लाहौर हाई कोर्ट जब पंजाब हुकूमत को या DC या DPO को हुक्म जारी करती है वो अपनी मर्ज़ी की रिपोर्टें बना के ले आते हैं। वहाँ पर काम जारी है, रिपोर्टों में कहा जाता है कि नहीं अभी तो वहाँ पर काम शुरू नहीं हुआ। तो अदालत ने कहा अगर ये बात है तो फिर जो है इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। लोकल कमिश्नर ने रिपोर्ट दी कि शुगर मिल का 70% काम मुकम्मल हो चुका है। अदालत के 9 स्टे ऑर्डर हैं जिनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि आप इस मामले को देखें कि इत्तफाक शुगर मिल इंतज़ामिया अदालती अहकामात की तौहीन कर रही है। इस पर अदालत ने कहा कि इत्तफाक शुगर मिल इंतज़ामिया की तरफ से अगर कोई तौहीन हुई तो आर्टिकल 204 के तहत हम कार्रवाई करेंगे। वहाँ पर मौजूद सलमान अकरम राजा साहब जो कि इत्तफाक शुगर मिल के वकील थे, उन्होंने कहा कि 2006 के अदालती हुक्म के तहत मिल के ट्रांसफ़र पर कोई पाबंदी नहीं थी। जुलाई 2015 में शुगर मिल लग चुकी थी। शुगर मिल के ऑपरेशन पर अदालत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, ऐसी कोई यकीन दहानी हमने नहीं करवाई थी। अदालत ने शुगर मिल के ऑपरेशन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। और साथ इस पर चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा से उस वक्त इस्तफसार किया था कि क्या आपका मतलब है कि वज़ीर आला ने समरी की मंजूरी
अपने ख़ानदान के लिए दी थी। अब ये यहाँ से शुरू होता है शहबाज शरीफ का किरदार। साकिब निसार साहब ने कहा कि आपका मतलब है कि जो वज़ीर आला ने समरी की मंजूरी अपने ख़ानदान के लिए दी। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जिस पर मेरे कहने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है, मैं कुछ और कह रहा हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ने इत्तेफाक शुगर मिल के वकील से इस्तफसार किया कि इत्तेफाक शुगर मिल के शेयर होल्डर्स कौन हैं, जिस पर सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि तारिक शफ़ी और उनका ख़ानदान शुगर मिल का मालिक है। तो अदालत ने कहा कि हमज़ा शहबाज नहीं है, हमज़ा शहबाज शेयर होल्डर नहीं है। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा नहीं, हमज़ा शहबाज नहीं है। तो अदालत ने कहा बस इस मामले को यहीं रोक दें, हमें पता है और ये मामला आगे चलेगा तो हमज़ा शहबाज का किरदार सामने आएगा। ये 2017 में कहा जा रहा है। इस पर उमर अता बंदयाल साहब ने कहा के रिमार्क्स दिए कि मफादात के टकराव को हम ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे इस केस का फैसला करते हुए। एक सूबे का चीफ एग्जेक्टिव ऐसी पॉलिसी ऐलान करता है जो बिल वास्ता या बिला वास्ता इसके ख़ानदान से मुतल्लिक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को उस वक्त ये फ़ाइल भिजवाई गई, एक हफ़्ते में फ़ैसला करने का हुक्म जारी दिया। ये मामला चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू फ़ाइल ख़ारिज होने के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट से उनको दोबारा रिलीफ मिल गया था और उस रिलीफ के ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत गई थी। इमरान खान की पंजाब हुकूमत, जब मैं आज की पंजाब हुकूमत की बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ वाली पंजाब हुकूमत उस वक्त उनके हक़ में समरियाँ और पॉलिसी और नोटिफिकेशन जारी कर रही थी। ये इत्तेफाक शुगर मिल जो है सुप्रीम कोर्ट में गई, जो हमारे पंजाब हुकूमत हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल आज अदालत के सामने पेश हुए। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में ही 3 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था। इत्तेफाक शुगर मिल, JDW और हमज़ा शुगर मिल को अदालत ने आज नोटिस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि पंजाब हुकूमत इत्तेफाक शुगर मिल की दरख्वास्त का जायज़ा ले। शुगर मिल को ऑपरेशनल करने की दरख्वास्त पर अदालत उज़्मा के फ़ैसले की गलत तशरीह की गई। जो अदालत उज़्मा का फ़ैसला था, क्योंकि जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे उनका अदालत को ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इत्तेफाक शुगर मिल को चीनी गोट से वापस पाकपतन मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया था। अदालती फ़ैसले के बाद इत्तेफाक शुगर मिल केस दोबारा हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट ने उनको इजाज़त दे दी और आज तक वो पाकपतन वापस मुंतकिल नहीं हुई और हमारे पास जो है वो हम कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि हाई कोर्ट ने रोका हुआ है। तो आज अदालत ने ना सिर्फ पंजाब हुकूमत को दोबारा कार्रवाई करने की इजाज़त देते हुए उनकी दरख्वास्तों के ऊपर अमल, जो उनकी दरख्वास्तों को जो जायज़ा लेने की इजाज़त दे दी, बल्कि जो इब्तदाई समाअत है उसके लिए मंजूर करते हुए फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। उसमें शरीफ ख़ानदान भी है और बाकी जो लोग हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिए और अब अदालत में ये जो केस है उस पर दोबारा समाअत होगी। ये इतना बड़ा ब्लंडर है। लाहौर हाई कोर्ट के माजी के वो फैसले, जैसे मॉडल टाउन केस है कि सुप्रीम कोर्ट एक केस को डिसाइड कर देती है और फिर वही लोग जाके, और ये सिर्फ शरीफ ख़ानदान के लिए स्पेसिफिक एक स्पेशल जो रिलीफ था वो शरीफ ख़ानदान के लिए था। और एतजाज़ हसन साहब ने 2017 में भी अदालत को बताया था कि ये कैसे फ्रॉडिया ग्रुप है। और फिर लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के बाद दोबारा निचली अदालत का ये फ़ैसले देना या रिलीफ देना, ये अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बंद हो चुका है, लेकिन माजी में ऐसा होता रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर बड़ा फ़ैसला आएगा जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का, क्योंकि जो 2017 में जब केस पर समाअत हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट में उमर अता बंदयाल साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे और वो सारे मामलात को जानते हैं। देखते हैं अब मज़ीद इस पर क्या कार्रवाई होती है। पंजाब हुकूमत को इख्तियार मिल गया है और उसकी बुनियाद पर जो वहाँ पर फंक्शन है या जो वहाँ पर उसका ऑपरेशन है उसको रोक दिया जाएगा और उसके बाद फिर मुंतकिली का मामला भी शुरू हो जाएगा। तो ये मामला अब इंशाअल्लाह बहुत आगे जाएगा और अदालतों का, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का रिकॉर्ड तलब किया है जजेस की तैनाती का, इंशाअल्लाह यहाँ भी मामला आगे आएगा और बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।